कठिनाइयों से घबराते नहीं बल्कि उनसे सीखकर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए तो दिनांक 3/12/2025 को प्रार्थना सभा के कर में पढ़े जाने वाले मुख्य समाचार को देखने वाले हैं। ठीक है, देखिए तो अंतरराष्ट्रीय क्या बोल रहा है। ठीक है, SIR का खौफ। ठीक है, SIR का खौफ क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, हकीमपुर बॉर्डर पर देश भर से क्या बोल रहा है जमा हो रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों छोटे छोटे क्या बोल रहा जत्थे में भाग रहे हमारे क्या बोल रहा अपने देश। ठीक है, क्या बोल रहा बांग्लादेशी घुसपैठिया। ठीक है, चलिए अब देख सकते हैं राष्ट्रीय क्या बोल रहा क्या बोल रहा डिजिटल अरेस्ट स्कैम की जांच CBI करे। ठीक है, क्या बोल रहा इंटरपोल से मदद ले। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट डिजिटल क्या बोल रहा अरेस्ट में भारतीयों से 3,000 करोड़ से ज्यादा की हुई है तो क्या बोला ठगी, डिजिटल स्कैम। अब देख सकते हैं राज्य क्या बोला झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 15 दिसंबर से शुरू होने वाला है। ठीक है, 15 दिसंबर से शुरू होने वाला है झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र। और क्या बोला 8 नवंबर को दूसरा अनुपूरक बजट पेश होगा। ठीक है, झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र। खेल देख सकते हो क्या हो रहा राष्ट्रीय निशानेबाज। ठीक है, राष्ट्रीय निशानेबाजी में रिकॉर्ड संख्या में खिलाड़ी हिस्से लेंगे। ठीक है, इस बार क्या बोला 16,000 से ज्यादा निशानेबाजों ने क्वालिफाई किया है। ठीक है, क्या बोला शॉटगन स्पर्धाओं की शुरुआत 1 दिसंबर से हुई जबकि क्या बोला पिस्टल और राइफल स्पर्धाएं दिल्ली और भोपाल में 11 दिसंबर से शुरू होगी। ठीक है, राष्ट्रीय क्या बोला निशानेबाजी चैंपियनशिप। अब देख सकते हो शिक्षा कैरियर टेक्नोलॉजी 8वीं 9वीं और 11वीं की परीक्षा 2027 में मैट्रिक जैसी। ठीक है, मैट्रिक जैसी इस बार जैक लेगी 8वीं 9वीं और 11वीं की परीक्षा और मार्कशीट पर जो है 31 दिसंबर 2026 के पूर्व ली जाएगी। ठीक है, जो है एग्जाम जो है 31 दिसंबर के पहले लिया जाएगा 8वीं 9वीं और 11वीं की परीक्षा। और जैक लेगा इस बार परीक्षा और ओनली ऑब्जेक्टिव लिया जाएगा। ठीक है, ये बहुत बड़ा अफवाह फैल रहा था। ठीक है, आप लोग हमारे जो है एक वीडियो अपलोड है। ठीक है, सुबह को अपलोड है तो उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। उस पर बताया गया है कि मार्कशीट पर पूरा टोटल न्यूज़ दिया गया है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं अब हम लोग यहाँ पे क्या देखने वाले क्या बोल रहा है प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 तक के लिए सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तर। ठीक है, सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी देखिए तो देखते हैं प्रश्न को। देखिए तो प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 तक के लिए पहला प्रश्न है ना छोटे ना बड़े। ठीक है, पर दिशा बताऊं सदा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट राह बताऊं बिना बोले, बताऊं मैं कौन हूं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कॉम्पास या फिर दिशा सूचक। ठीक है, दूसरा प्रश्न है इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं 7 रंग होते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न है हमारे शरीर में कितने इंद्रियां होती है। तो हमारे शरीर में 5 इंद्रियां होती है। कौन कौन सा, आँख एक इंद्रिया है, नाक एक इंद्रिया है, उसके बाद कान भी एक इंद्रिया है और नाक भी एक इंद्रिया है, जीभ है। तो अच्छा ये सबसे मतलब हम लोगों का कोई भी कुछ भी हो रहा है पर्यावरण में इससे एहसास होता है। क्या होता है एहसास। चौथा प्रश्न है क्या हो रहा भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत में सबसे लंबी नदी कौन सा है गंगा नदी। ठीक है, चलिए पांचवा प्रश्न है सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो सबसे बड़ा महासागर कौन सा है तो प्रशांत महासागर। ठीक है, चलिए तो अब देखने वाले हैं हम लोग उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 से 8 तक के लिए प्रश्न को। अगर लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, और चैनल को जो है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए और लाइक भी कर दीजिएगा और वीडियो को जो है कमेंट कर देंगे। ठीक है, चलिए तो प्रश्न को देखते हैं। देखिए तो क्या हो रहा है उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 से 8 तक के लिए पहला प्रश्न है
पौधे अपना भोजन के लिए ठीक है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कौन सी गैस अवशोषित करता है। अगर जो पौधा होता है सूर्य की उपस्थिति में वायु से जो है कौन सा गैस लेता है कौन पौधा, तो वो कौन सा गैस हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जिसे CO2 भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न है आप लोगों का, भारत के किस राज्य को पर्वतों का राज्य क्या हो रहा है डीब भूमि डीब भूमि कहा जाता है। ठीक है, तो भारत के किस राज्य को पर्वतों का राज्य कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड को। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है और यह क्या दर्शाता है। जो भारत का जो है राष्ट्रीय ध्वज है अर्थात झंडा है, ठीक है, तो उसमें जो है सबसे ऊपर जो है तिरंगा के कौन सा रंग है और वो क्या दर्शाता है, तो देखिए तो वो क्या हो जाएगा केसरिया रंग है। ठीक है, वो क्या दर्शाता है, तो त्याग और बलिदान का। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न है, क्या बोल रहा है, पानी की बूंदों का गोल आकार किस बल के कारण होता है, तो पानी के क्या बोल रहा है बूंदों का गोल आकार किस बल के कारण होता है, इसका आंसर हो जाएगा पृष्ठीय तनाव या फिर क्या हो रहा है सरफेस टेंशन। ठीक है, सरफेस टेंशन। चलिए पांचवा प्रश्न है आपका, संयुक्त राष्ट्रीय संघ UNO का मुख्यालय कहाँ स्थित किस शहर में स्थित है, तो UNO का जो है राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा देखिए क्या हो जाएगा न्यूयॉर्क USA में। ठीक है, चलिए तो अब देखने वाले हैं हम लोग जो है क्या हो रहा है माध्यमिक स्तर कक्षा 9 से 12 के लिए प्रश्न को। ठीक है, और वीडियो को अभी तक जो है लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हाइप कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्रश्न को। देखिए तो क्या हो रहा है, वह कौन सा प्राचीन क्या हो रहा भारतीय ग्रंथ है जिसे चिकित्सा विज्ञान का जनक माना जाता है और इसके क्या हो रहा रचयिता चरक है। ठीक है, चरक है, तो वो क्या हो जाएगा, वह कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ है जिसे चिकित्सा विज्ञान का जनक माना जाता है, इसके क्या बोला रचयिता चरक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा चरक संहिता। ठीक है, दूसरा प्रश्न है दूसरा प्रश्न है आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल का वह तत्व बताइए जिसकी परमाणु संख्या 1 और ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में क्या हो रहा पाया जाने वाला तत्व है। तो सबसे परमाणु संख्या 1 किसका है, तो हाइड्रोजन का सबसे ज्यादा वही पाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन जिसका प्रतीक है H। ठीक है, चलिए तो अब देख लेते हैं तीसरा चौथा और पांचवा प्रश्न। तीसरा प्रश्न आप लोगों का क्या है, भारत का राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने वाला प्रमुख संस्था कौन सा है, तो यहाँ पर राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने वाला जो प्रमुख संस्था है उसको देख लेते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा केंद्रीय क्या हो रहा सांख्यिकी गठन। ठीक है, CSO। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न है 2023 में आयोजित होने वाले क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी किस देश ने की। ठीक है, 2023 में आयोजित होने वाले क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी किसने की, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भारत ने। ठीक है, देखिए पांचवा प्रश्न है सुनामी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई और इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, तो सुनामी शब्द का जो उत्पत्ति है किस भाषा से हुई है और इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, तो इसका आंसर देख लीजिए क्या बोल रहा जापानी भाषा से क्या बोल रहा बंदरगाह की लहर। ठीक है, जो सुनामी का अर्थ होता है जापानी भाषा में क्या होता है बंदरगाह की लहर। ठीक है, टिशु बंदरगाह। ठीक है, नामी लहर। ठीक है, चलिए अब देखने वाले हम लोग आज का महत्वपूर्ण दिवस यहाँ पर क्या बताया जा रहा है देखिए 3 नवंबर। देखिए तो क्या बोल रहा है राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस। ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज। ठीक है, हर साल 3 दिसंबर को मनाया जाने वाला इसका उद्देश्य विकलांग लोगों के अधिकारों ठीक है गरिमा व समाज में उनकी भागीदारी को बढ़ाना है बढ़ावा देना है। ठीक है, और क्या बोल रहे हैं आज ही के दिन 3 नवंबर 1884 ईस्वी में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था 3 नवंबर 1884। तीसरा है आप लोगों को क्या हो रहा है झारखंड के एकमात्र क्या हो रहा परमवीर चक्र विजेता क्या हो रहा लांस
नायक लास नायक बोल्ट बोल्ट ये क्या हो रहा है एक्का आज ही के दिन 3 नवंबर 1971 ईस्वी को शहीद हुए थे। ठीक है, चलिए तो अब देख सकते हो क्या हो रहा है, वर्ड ऑफ द डे। ठीक है, ओलिमिनेट सॉरी क्या कहा जा रहा है, इल्यूमिनेट। ठीक है, प्रकाशित करना। मीनिंग क्या कहा जा रहा है, टू लाइट अप। ठीक है, टू मेक समथिंग क्लियर, टू इल्स टू अंडरस्टैंड। ठीक है, एग्जाम्पल क्या कर रहा है, द टीचर यूज्ड अ डायग्राम टू क्या हो रहा है, इल्यूमिनेट द कॉन्सेप्ट। चलिए तो मोटिवेशनल स्टोरी ये है, द टू सीड्स अ स्टोरी ऑफ कैरेज। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देख सकते हैं यही लिखा गया है। तो यहाँ प्रेरक प्रसंग हिंदी में कहा जा रहा है, 2 बीज। ठीक है, साहस की कहानी, इसे आप पढ़ लेंगे। ठीक है, वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गया है आज वाला। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, मेरा विद्यालय मेरा अभिमान, जय झारखंड, धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।